अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं अपने 9 मैट्रिक की फिजिक्स की बुक का चैप्टर नंबर 5 जो कि है वेक्टर्स। उसके न्यूमेरिकल्स को हम आज सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल जो है वो पेज नंबर 84 पर हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5.1। क्वेश्चन नंबर 5.1 है ड्रॉ द रिप्रेजेंटेटिव लाइंस ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। आपको वेक्टर्स गिवन है, आपने जो है उसको ड्रॉ करना है। नंबर 1 है फोर्स ऑफ 15 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस। Number 2, displacement of 60 kilometer in the direction of north. Number 3, velocity of 30 किलोमीटर पर आवर towards north east. तो ये ड्रॉ करने से पहले हमें क्या बनाना पड़ता है, हमें जो है वो डायरेक्शन बनानी पड़ती है। हम डायरेक्शन ड्रॉ करेंगे और डायरेक्शन क्या होती है हमारे पास, यहाँ हम डायरेक्शन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया हमारे पास, ये नॉर्थ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया साउथ नॉर्थ। तो ये हो गई हमारे पास डायरेक्शन। इसके बाद हमने जो है वो स्केल को चूज़ करना होता है, और स्केल को किस पे चूज़ करना होता है, सेंटीमीटर में, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यूज़ गिवन है वो 15 न्यूटन गिवन है, और सेकंड वैल्यू 60 किलोमीटर और 30 किलोमीटर पर आवर। तो 15 न्यूटन न्यूटन और किलोमीटर पर आवर को तो हम कॉपी में ड्रॉ कर तो नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम स्केल बनाएंगे। स्केल जो है वो चूज़ करेंगे और वो स्केल सेंटीमीटर में लेंगे। चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है फोर्स ऑफ 15 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस। तो इसके लिए सबसे पहले हम स्केल जो है वो बना लेते हैं। मैंने स्केल को सेंटीमीटर में चूज़ कर लिया, यहाँ लिख लेते हैं इन सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में हमने स्केल ले लिया। तो हमने कोई ऐसा नंबर ऐसा नंबर लेना है जो कि 15 न्यूटन के इक्वल ले लें। तो अगर मैं 1 सेंटीमीटर को इक्वल लेती हूँ 5 न्यूटन की, तो 2 सेंटीमीटर कितने न्यूटन के इक्वल हो जाएगा, 10 न्यूटन के। 15 न्यूटन हमें गिवन है, तो 15 न्यूटन इक्वल हो जाएगा 3 सेंटीमीटर के। यहाँ हो गया 15 न्यूटन। अब हम क्या करेंगे, फोर्स ऑफ 15 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस। तो आपने जो है 15 न्यूटन मतलब 3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है, और जो कि 60 डिग्री का एंगल बना रही है एक्स एक्सिस पर। तो एक्स एक्सिस हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, यहाँ लिख दिया मैंने एक्स एक्सिस। यहाँ चाहे तो आप वाई एक्सिस भी ड्रॉ कर लें, ये हो गया वाई एक्सिस। अब आपने क्या करना है कि 15 न्यूटन की जो है वो फोर्स एक्ट कर रही है, 60 डिग्री का एंगल बना रही है और एक्स एक्सिस के साथ। तो आपने डी लेना है, और डी का जो ये ओरिजिन है इसको आपने रखना है इस पॉइंट पर। तो मेरा हो गया यहाँ पे, इधर हमने रख लिया। अब हमने क्या करना है, हमने 60 डिग्री का एंगल बनाना है। तो मेरा 60 डिग्री आ रहा है यहाँ पर। तो अब हमने स्केल की मदद से 3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है। तो 3 सेंटीमीटर हमारे पास कहाँ आ रहा है, ये हो गया 3 सेंटीमीटर यहाँ तक। तो मैंने 3 सेंटीमीटर की जो है वो लाइन ड्रॉ कर ली, और कितना एंगल बना है, एंगल हमारे पास ड्रॉ हुआ है 60 डिग्री का एंगल है, और 15 न्यूटन की फोर्स एक्ट कर रही थी जो कि हमने ले ली 3 सेंटीमीटर की इक्वल। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो 1 पार्ट है वो सॉल्व हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, डिस्प्लेसमेंट ऑफ 60 किलोमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ। बहुत सिंपल है, यहाँ पे लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 60 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है नॉर्थ की डायरेक्शन में। तो नॉर्थ आपके पास कहाँ है, इस तरफ है। अब आपने क्या करना है, 60 किलोमीटर को किस सेंटीमीटर में आप इक्वल लेंगे। तो मैंने क्या किया, मैं अगर 1 सेंटीमीटर को इक्वल लेती हूँ, यहाँ स्केल बना लेंगे। स्केल अगर 1 सेंटीमीटर को हम इक्वल लेते हैं 30 किलोमीटर के, तो 60 किलोमीटर को किसके इक्वल ले लेंगे, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन है 60 किलोमीटर। तो 60 किलोमीटर को मैंने इक्वल ले लिया 2 सेंटीमीटर के। आपकी मर्जी है, आप 60 किलोमीटर को 3 के इक्वल ले लें। तो अब हमने क्या करना है, 2 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ की तरफ। तो हमारा 2 सेंटीमीटर स्केल यूज़ करना है। यहाँ पे हो गया ये 2, और इसको यहाँ से यूज कर देना है। ये हो गया 2 सेंटीमीटर की लाइन जो कि किसके इक्वल ली थी, 60 किलोमीटर की इक्वल थी। यहाँ लिख दें आप नॉर्थ। क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। 60 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी जो है वो कवर हो रही है नॉर्थ ईस्ट की तरफ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, स्केल ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे हम स्केल ड्रॉ कर लेते हैं। स्केल आपने सेंटीमीटर में लेना है,
आपके पास 30 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, तो आपने जो है वो सेंटीमीटर में सेलेक्ट करना है। तो अगर हम 1 सेंटीमीटर को इक्वल लेते हैं 10 किलोमीटर के, तो 2 सेंटीमीटर को किसके इक्वल लेंगे, 20 किलोमीटर पर आवर के। और 30 किलोमीटर पर आवर है तो 30 किलोमीटर पर आवर को, सॉरी यहाँ लिख देते हैं 3 सेंटीमीटर को इक्वल ले लिया हमने 30 किलोमीटर पर आवर के। तो अब आपने क्या करना है, 30 किलोमीटर पर आवर की लाइन ड्रॉ करनी है नॉर्थ ईस्ट की तरफ, मतलब नॉर्थ ईस्ट की तरफ हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि कितना एंगल बना रही है, सॉरी इसमें एंगल गिवन नहीं है, ठीक है। चले सब अगेन हम जो है वो लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हमने जो है वो एक लाइन बना ली इस तरह करके, इसमें डायरेक्शन भी होगी, ये हो गया हमारे पास ईस्ट, ये हो गया नॉर्थ। आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ हो गया, लिख लें तो ज़्यादा अच्छा है, ये हो गया साउथ। अब आपने क्या करना है, आपने ये ओरिजिन लेना है और इसको यहाँ रखेंगे आप। तो यहाँ जो एंगल बनेगा हमारे पास क्या होगा, 45 होगा। तो आपने 45 पे जो है यहाँ मार्क करना है और कितनी लाइन ड्रॉ कर देनी है आपने लाइन ड्रॉ कर देनी है कितने किलोमीटर की, 3 सेंटीमीटर की जो है वो आप लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे रखा ऐसे और 3 सेंटीमीटर की हमने लाइन ड्रॉ कर दी। तो ये हो गया हमारे पास 30 किलोमीटर पर आवर इक्वल है किसके, 3 सेंटीमीटर के। और ये हमारे पास हो गया नॉर्थ ईस्ट। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का जो है वो 3 पार्ट भी सॉल्व हो गया है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5.2। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 5.2 है, अ बॉडी मूव्स 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट ए। एक हमें फिक्स पॉइंट दिया हुआ है जो कि हमने ले लिया ए। बॉडी मूव कर रही है 5 किलोमीटर ईस्ट की तरफ और ए पॉइंट से, एंड रीचेज अ पॉइंट बी, और फिर वो पी पॉइंट तक पहुंचती है। फ्रॉम बी इट कवर्स 3 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। फिर बी से जो है वो नॉर्थ की तरफ 3 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है, एंड अराइव्स एट पॉइंट सी, और फिर वो सी तक पहुंचती है। फाइंड द डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। अपने डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों फाइंड करने हैं। तो बिल्कुल इस तरह सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायरेक्शन ड्रॉ करेंगे। डायरेक्शन यहाँ पे होगी हमारे पास ये ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। इसके बाद हमने स्केल ड्रॉ करना है। स्केल किस में लेना है, स्केल हम लेंगे इन सेंटीमीटर। तो आपके पास वैल्यूज़ क्या गिवन है, 5 किलोमीटर गिवन है और 3 किलोमीटर गिवन है। तो अगर आप 1 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर के इक्वल लेते हैं तो 3 किलोमीटर कितने के इक्वल हो जाएगा, 3 किलोमीटर इक्वल हो गया 3 सेंटीमीटर के। नेक्स्ट वैल्यू दी हुई है 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर किसके इक्वल हो गया, 5 सेंटीमीटर के। चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब हमने पॉइंट ले लिया यहाँ पे ये ए पॉइंट, ठीक है, ए पॉइंट ले लिया। अब बॉडी जो है वो ए पॉइंट से स्टार्ट हो रही है और बी पॉइंट तक जो है वो डिस्टेंस कवर करती है कितने किलोमीटर का, 5 किलोमीटर का ईस्ट की तरफ। तो ईस्ट हमारे पास इस तरफ आ रहा है, तो हमने 5 किलोमीटर मतलब 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है ईस्ट की तरफ। इस तरह यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और 5 सेंटीमीटर को यहाँ तक बना देंगे इस तरह। तो ये हो गया हमारे पास कौन सा पॉइंट, इसको हम बोल देते हैं ये हो गया पॉइंट बी। इसके बाद बी पॉइंट से बॉडी ने जो है वो डिस्टेंस कवर किया 3 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ कवर करती है और सी पॉइंट तक जो है पहुंचती है। नॉर्थ की तरफ 3 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है, 3 किलोमीटर को इक्वल लिया है हमने 3 सेंटीमीटर के। तो यहाँ पे हम इक्वल ले लेंगे, इस तरह 3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर वो यहाँ तक पहुँचती है। इस पॉइंट को हमने बोल दिया ये पॉइंट हो गया सी। ये कितना डिस्टेंस है, ये हो गया हमारे पास 5 सेंटीमीटर, दैट इज़ इक्वल टू 5 किलोमीटर। और ये है हमारे पास 3 सेंटीमीटर, दैट इज़ इक्वल टू 3 किलोमीटर। हमने क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस और डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, रिजल्टेंट ड्रॉ करेंगे हेड टू टेल रूल, अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल या ग्राफिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। ये हमारे पास इसका हो गया हेड, इसके हेड से फर्स्ट वेक्टर के हेड से सेकंड वेक्टर का टेल जो है वो ज्वाइन होगा और इसका जो टेल होगा वो रिजल्टेंट के टेल से ज्वाइन होगा। रिजल्टेंट किस तरह से ड्रॉ करते हैं, लास्ट वेक्टर को ज्वाइन कर देते हैं फर्स्ट वेक्टर से। तो यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी स्ट्रीट और ये हमारे पास आ गया रिजल्टेंट। और इसका हेड जो है वो इसके हेड से ज्वाइन होगा और फर्स्ट वेक्टर के का जो टेल होगा वो रिजल्टेंट के टेल से ज्वाइन होगा। तो ये हमारे पास आ गया रिजल्टेंट। इसको हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोल दिया डी और इसको हमने मेजर करना है। ये मेजर करके कितना आएगा हमारे पास, तो जब हमने इसको मेजर किया तो ये हमारे पास आ रहा है 5.8
सेंटीमीटर और हमने 5 किलोमीटर को 5 सेंटीमीटर के इक्वल लिया है, तो 5.8 सेंटीमीटर को किसके इक्वल ले लेंगे, 5.8 किलोमीटर। तो हमारे पास आ गया डिस्प्लेसमेंट 5.8 किलोमीटर। सेकंड हमने फाइंड करनी है डायरेक्शन। तो डायरेक्शन हम फाइंड करते हैं एंगल से। तो यहाँ पे एंगल फाइंड कर लेंगे, कितना एंगल बन रहा है। तो आप डी लेंगे, डी का जो ओरिजिन है इस ओरिजिन पे रखेंगे इस तरह, और इस वाली लाइन को आपने इस लाइन पे रखना है ऐसे। फिर आपने देखना है कितना एंगल बन रहा है। देखिए यहाँ पे हमारे पास 30 है और यहाँ पे 1 नंबर आगे 31। तो हमारे पास जो एंगल बन रहा है कितना बन रहा है, 31। तो आपके पास डायरेक्शन आ गई कितनी, 31, और आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, 5.8 सेंटीमीटर, जो कि इक्वल है 5.8 किलोमीटर की। तो यहाँ हम अपना आंसर लिख लेंगे, 5.8 किलोमीटर जो है वो डिस्प्लेसमेंट आ गई। और सेकंड हमारे पास क्या है, 31 डिग्री डायरेक्शन है टूवर्ड नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो यहाँ लिख देंगे नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 31 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। चलिए ये क्वेश्चन जो है हमारे पास 5.2 सॉल्व हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं 5.3। क्वेश्चन नंबर 5.3। अ मैन ड्राइव हिज कार 5 किलोमीटर ईस्ट ऑफ हिज स्टार्टिंग पॉइंट। एक मैन है जो कार ड्राइव कर रहा है करता है और 5 किलोमीटर ईस्ट की तरफ अपनी स्टार्टिंग पॉइंट से। देन ही ट्रेवल्स 10 किलोमीटर साउथ। फिर वो साउथ की तरफ मूव करता है और 10 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल करता है एंड रीचेज अ पॉइंट फ्रॉम हेयर टू ही ट्रेवल्स 15 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। फिर उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया 15 किलोमीटर का वेस्ट की तरफ एंड रीचेज अनदर पॉइंट, और दूसरे पॉइंट तक पहुंचता है। फाइनली ही ट्रेवल्स 20 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। फिर वो नॉर्थ की तरफ पहुंचता है, नॉर्थ की तरफ जो है वो ट्रेवल करता है, 20 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। आपने नेट डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है मैन की इनके स्टार्टिंग पॉइंट से। चलिए सबसे पहले बिल्कुल इस तरह हमने क्या बनाना है, हम जो है वो डायरेक्शन ड्रॉ करेंगे। तो डायरेक्शन में हमारे पास ये वाला पॉइंट आ गया ईस्ट, यहाँ हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। इसके बाद हम स्केल ड्रॉ करेंगे। स्केल को हम लेंगे किसमें, सेंटीमीटर में लेते हैं, इन सेंटीमीटर। ये हो गया 1, ये हो गया 2। स्केल सेंटीमीटर में लेंगे। चले हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू हमने देखनी है कौन सी है, 5 किलोमीटर है। तो हमने एक हमारे पास 10 किलोमीटर है, एक है 20 किलोमीटर। सबसे पहले हम यहाँ वैल्यू लिख लेते हैं। एक हो गई 5 किलोमीटर, एक हो गई 10 किलोमीटर, एक हो गई 15 किलोमीटर, और एक होगी हमारे पास 20 किलोमीटर। तो हमने क्या ऐसा नंबर लेना है जो कि 5 किलोमीटर सेंटीमीटर में इक्वल आ जाए। तो अगर हम 5 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर के इक्वल लेते हैं तो 10 किलोमीटर को किसके इक्वल लेना पड़ेगा, 2 सेंटीमीटर के। 15 किलोमीटर को मैं 3 सेंटीमीटर के इक्वल लूँगी। फिर अगर हम 20 किलोमीटर की बात करें तो 4 सेंटीमीटर के इक्वल आएगा। बिल्कुल इस तरह 5 सेंटीमीटर कितने के इक्वल लेंगे, 25 किलोमीटर। सिमिलरली 6 किलोमीटर इज इक्वल टू 30 किलोमीटर, 6 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 30 किलोमीटर। मीन्स कि आपने स्केल को खुद चूज़ करना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज़ थी हमने उसको सेंटीमीटर में ले लिया है। अब हम जो है अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैन ड्राइव हिज कार 5 किलोमीटर ईस्ट ऑफ हिज स्टार्टिंग पॉइंट। तो सपोज करो हमने स्टार्टिंग पॉइंट इसका ले लिया ये वाला, यहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है और 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है ईस्ट की तरफ। ईस्ट हमारे पास आएगा इस तरफ। इसके बाद तो ये पॉइंट हमारे पास हो गया स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ से हम 5 किलोमीटर वो ट्रैवल कर रहा है ईस्ट की तरफ। तो ईस्ट हमारे पास इस तरफ आ रहा है। तो मैंने क्या करना है, 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर किया उसने ईस्ट की तरफ। यहाँ पे ऐसा हो गया। चलें, इसने 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया ईस्ट की तरफ और वो एक नए पॉइंट पर पहुँचा। देन ही ट्रेवल्स 10 किलोमीटर साउथ। फिर वो जो है वो साउथ की तरफ जाता है और 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है। तो 10 किलोमीटर हमने इक्वल लिया है 2 सेंटीमीटर के। तो साउथ हमारे पास आ रहा है नीचे की तरफ। तो 10 किलोमीटर 2 सेंटीमीटर की इक्वल है। आपने साउथ की तरफ 2 किलोमीटर की लाइन जो है वो ड्रॉ करनी है, सॉरी 2 सेंटीमीटर की लाइन जो है वो ड्रॉ करनी है। इसके बाद फ्रॉम हियर ही ट्रेवल्स 15 किलोमीटर टुवर्ड वेस्ट। इसके बाद वो 15 किलोमीटर मतलब 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर करता है वेस्ट की तरफ। तो आपने 3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है वेस्ट की तरफ। यहाँ पे वेस्ट हमारे पास इस तरफ आ रहा है। तो ये हो गया हमारे पास 3 सेंटीमीटर का इसने डिस्टेंस कवर किया एंड रीचेज अनदर पॉइंट। तो दूसरे पॉइंट पे पहुंचता है। फाइनली ही ट्रेवल 20 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। फिर जो है वो फाइनली 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है नॉर्थ की तरफ। तो नॉर्थ हमारे पास आ रहा है अपवर्ड, 20 किलोमीटर मतलब 4 सेंटीमीटर। तो आपने 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है ऊपर की तरफ ऐसे, इस तरह।
फाइंड द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैन फ्रॉम वेयर ही स्टार्टेड। आपने नेट डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो नेट डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए आप जो है स्टार्टिंग पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे इस वाले पॉइंट से, ऐसे यूँ हमने ज्वाइन कर दिया। इसके बाद हम इसको मेजर करेंगे कितना आ रहा है। ये हमारे पास ये आ रहा है 2.5, 3 5 6 7 और 2.8। तो ये आ रहा है 2.8। तो इसने जो है नेट डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कितनी आ गई, 2.8 सेंटीमीटर। तो अगर हम 2.7 सेंटीमीटर को किलोमीटर में इक्वल लेना चाहे तो किसके इक्वल आएगा। देखिए हमने 10 किलोमीटर इक्वल लिया था 2 सेंटीमीटर के। तो अगर मैं 11 की बात करूं तो 2.2 के इक्वल हो जाएगा। 12 किलोमीटर की बात करेंगे तो 12 किलोमीटर इक्वल हो जाएगा किसके, 11 किलोमीटर इक्वल हो गया 2.2 के। 12 किलोमीटर इक्वल हो जाएगा 2.4 के। 13 किलोमीटर इक्वल हो जाएगा 2.6 के। 14 किलोमीटर इक्वल हो गया किसके, 2.8 के। तो हमारे पास जो है ये 2.8 सेंटीमीटर कितने के इक्वल आ गया, 14 किलोमीटर के। ये तो हमारे पास किलोमीटर में 14 किलोमीटर आ गया और सेंटीमीटर में 2.8 किलोमीटर के। ये आपने सिर्फ, ये मैंने समझने के लिए बताया, ये आपने लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 2.8 सेंटीमीटर मतलब 14 किलोमीटर जो है इसका नेट डिस्प्लेसमेंट है। अब हम इसकी डायरेक्शन फाइंड करेंगे। तो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम स्केल से जो है वो एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह और एंगल फाइंड कर देंगे कि यहाँ कितना एंगल बन रहा है। तो यहाँ मैंने ये पॉइंट रखा इधर ऐसे इस तरह। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है किसके इक्वल, ये 40 के इक्वल आ रहा है। तो डायरेक्शन थीटा हमारे पास हो गया 40 डिग्री। तो 40 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट की तरफ, या लिख देंगे नॉर्थ ऑफ वेस्ट की तरफ। देखिए अगर देखा जाए तो इस तरफ आ रहा है, नॉर्थ ऑफ वेस्ट की तरफ। चलिए ये क्वेश्चन भी हमारे पास 5.3 सॉल्व हो गया। हम अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5.4। क्वेश्चन हमें गिवन है 3 फोर्सेज ऑफ मैग्नीट्यूड 3 न्यूटन 4 न्यूटन एंड 4 न्यूटन आर एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 0 डिग्री 30 डिग्री एंड 150 डिग्री विद द एक्स एक्सिस रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करनी है। 3 फोर्सेज हैं, 3 न्यूटन की एक्ट कर रही है जो कि 0 डिग्री का एंगल बना रही है, 4 न्यूटन की जो कि 30 डिग्री का एंगल बना रही है, और 4 न्यूटन की अगेन एक्ट कर रही है जो कि 150 डिग्री का एंगल बना रही है। एक्स एक्सिस के साथ आपने रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करनी है। चलें सबसे पहले इसके लिए हमें डायरेक्शन ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ हम डेटा बना लेते हैं। 3 फोर्सेज हैं, एक को हमने ले लिया F1, सेकेंड हो गई F2, थर्ड हो गई F3। F1 इक्वल है 3 न्यूटन के और एक हो गई 4 न्यूटन के। अगेन 4 न्यूटन, 30 न्यूटन वाली जो एंगल बना रही है ये कितना है हमारे पास, ये है हमारे पास 0 डिग्री, और ये बना रही है हमारे पास 30 डिग्री। इसको θ1, θ2, θ3 ले लेते हैं। ये बना रही है कितना, बना रही है 150 डिग्री का। चले इसको अब रिजल्टेंट फाइंड करना है हमने। ओके जी, इसके लिए स्केल जो है वो ड्रॉ करने की ज़रूरत होगी क्योंकि 3 न्यूटन है। तो न्यूटन तो हम कॉपी में ड्रॉ नहीं कर सकते, तो हम अगर ले लें यहाँ पे 1 न्यूटन को इक्वल ले लें 1 सेंटीमीटर के, तो 3 न्यूटन को किसके इक्वल लेंगे, 3 सेंटीमीटर के। अगेन 4 न्यूटन जो है वो किसके इक्वल लेंगे, 4 सेंटीमीटर के। चलें क्वेश्चन अपना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने लाइन ड्रॉ की यहाँ पर। देखिए 3 फोर्सेज ऑफ मैग्नीट्यूड 3 न्यूटन, 3 न्यूटन जो है वो एक्ट कर रही है, आर एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 0 डिग्री 30 डिग्री एंड 150 डिग्री। तो 3 न्यूटन वाली फोर्स जो है वो 0 डिग्री का एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ। तो एक्स एक्सिस हमारे पास यहाँ हो गया। हमने 3 न्यूटन की फोर्स जो है वो ड्रॉ करनी है और जो 0 डिग्री का एंगल बनाए, तो 0 डिग्री हमारे पास कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास हो गया 3 सेंटीमीटर तक इस लाइन को एक्सटेंड करना है जो कि एक्स एक्सिस पर 0 डिग्री का एंगल बना रही है। तो ये हो गया हमारे पास F1 फोर्स जो कि इक्वल थी 3 न्यूटन की और 0 डिग्री का एंगल बना रही थी। नेक्स्ट है हमारे पास 4 न्यूटन इज एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस। अब हमारे पास 4 न्यूटन की फोर्स एक्ट कर रही है जो कि 30 डिग्री का एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ। तो अब हमने क्या करना है, डी यूज़ करना है इसके लिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, इस पॉइंट पर हमने डी का ये पॉइंट रखना है इस तरह, और एक्स एक्सिस पर वो कितना एंगल बना रही है, 4 न्यूटन वाली फोर्स 30 डिग्री का एंगल बना रही है। तो हमने क्या करना है, इस लाइन को इधर रखना है इस लाइन पर, और एंगल बना जो है 30 डिग्री का एंगल बनाना है। तो ये हो गया हमारे पास 30 यहाँ पर, ठीक है, 30 यहाँ आ रहा है। अब इस लाइन को हमने 4 न्यूटन मतलब 4 सेंटीमीटर तक एक्सटेंड करना है। यहाँ हो गया हमारे पास 4 इधर, क्या ऐसे। तो ये हमारे पास हो गई
कितने न्यूटन की थी, 4 न्यूटन की थी F2 फोर्स, और कितने डिग्री का एंगल बना रही थी, 30 डिग्री का। अब नेक्स्ट है हमारे पास अब 4 न्यूटन की जो है वो एक्ट कर रही है एक्स एक्सिस पर और 150 डिग्री का एंगल बना रही है। तो यहाँ पर हमारे पास एक्स एक्सिस हम लाइन स्केल से जो है यूँ ड्रॉ कर देंगे ताकि एक्स एक्सिस आ जाए हमारे पास। तो यहाँ पर मैंने जो है वो डॉटेड लाइन इस तरह से ड्रॉ कर दी, बाद में आप इसको रब कर देंगे, ये हो गया एक्स एक्सिस। अब इसी डॉटेड लाइन पर ये अपना डी रखेंगे इस तरह ऐसे, और यहाँ पे आपने 150 डिग्री की जो है डिग्री बना देना है। मेरे पास 150 आ रहा है, ये नीचे वाला देखेंगे इधर, और इस लाइन को भी आपने एक्सटेंड कर देना है कितना, 150 पे 4 न्यूटन की फोर्स एक्ट करी थी, तो आपने इसको एक्सटेंड कर देना है 4 सेंटीमीटर तक, यहाँ तक। तो ये वाली फोर्स कौन सी हो गई, ये हो गई F3 फोर्स जो कि इक्वल थी 4 न्यूटन के। ओके जी, आपने रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करनी है, मतलब F4 फाइंड करनी है। तो आपने क्या करना है, ये जो लास्ट वेक्टर होगा, पहले इसको वेक्टर की हेड बना लेते हैं। यहाँ पे ये हो गया। आपने जो है वो रिजल्टेंट ड्रॉ करना है लास्ट वेक्टर के हेड से फर्स्ट वेक्टर का टेल जो है वो ज्वाइन कर लेंगे। ये हो गया, ज्वाइन कर लिया, और ये हमारे पास बन गया F4 जो कि है रिजल्टेंट, और यहाँ पे हमने बना दिया एरो कि रिजल्टेंट है। तो रिजल्टेंट का जो हेड होगा वो लास्ट वेक्टर के हेड से ज्वाइन होगा, और रिजल्टेंट का जो टेल होगा वो फर्स्ट वेक्टर के टेल से ज्वाइन होगा। अब हमने इसको मेजर कर देना है। हमारे पास यहाँ आ रहा है कितना, ये आ रहा है तकरीबन 5 न्यूटन। तो यहाँ लिख देंगे, ये हो गई हमारे पास 5 न्यूटन। तो आपके पास रिजल्टेंट फोर्स आ गई 5 न्यूटन। अब डायरेक्शन फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे थीटा देखेंगे कितना आ रहा है। तो इस ओरिजिन को यहाँ रखेंगे इसके ऊपर इस तरह, ये हमारे पास आ रहा है 5.2। आप देख लीजिएगा 5.2, 5.1 या 5.3 के करीब आएगा। तो थीटा हमारे पास हो गया 53 डिग्री। तो थीटा यहाँ पे आ गया हमारे पास 53 डिग्री, और किसके साथ, विद एक्स एक्सिस के साथ, एक्सिस। और सेकंड हमारे पास क्या है, जो F4 है रिजल्टेंट फोर्स वो कितनी आ रही है, वो आ रही है 5 न्यूटन। 5 न्यूटन के इक्वल आ रही है। 5 न्यूटन को हम किसके इक्वल लेंगे, 5 सेंटीमीटर के इक्वल लेंगे। ओके जी, यहाँ पे हमारे पास थीटा भी फाइंड करना था। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व हो गया ये। अब हमारे पास अब स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5.5 क्वेश्चन जो है वो थोड़ा चेंज है। फाइंड द एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेज बाय ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड। आपने जो है वो एक्स और वाई कंपोनेंट फाइंड करना है। आपको फोर्सेज गिवन है ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड के ज़रिए। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इसका डेटा बना लेते हैं। फाइंड द एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेज। क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है हमें। क्वेश्चन नंबर 1 फोर्स आपको गिवन है F इज़ इक्वल टू, फोर्स है आपके पास 14.44। देखिए आपके पास जो कुछ बुक्स में लिखा हुआ है कि √10√2 न्यूटन। तो इसको आप चेंज कैसे करेंगे, सबसे पहले आप √2 लेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 10 से। तो √2 कैसे लिखेंगे आप, यहाँ पे आपने 2 लिखा, ये आपने रूट जो है वो दबा देना है, तो आपके पास ये आ जाएगा √2। इसको फिर आप मल्टीप्लाई करवा देंगे किससे, 10 से। तो जब हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई करवाया तो आपके पास आ गया 14.14। तो यहाँ पे 14.14 है, ये 4 नहीं है, 14.14 हो गया। और इसके बाद फोर्स आपके पास गिवन है नंबर 1 में 14.14 न्यूटन, और जो एंगल गिवन है आपके पास कितना है, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। आपने एक्स कंपोनेंट फाइंड करना है इस फोर्स का, और एक वाई कंपोनेंट फाइंड करना है। तो फोर्स का फाइंड करना है तो इसको बोल दो आप Fx, जो कि है कौन सा कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट Fx ये हमें फाइंड करना है। सेकंड हमें फाइंड करना है Fy, जो कि है कौन सा कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट हो गया, ये हमें फाइंड करना है। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड करने के लिए हम फार्मूला लगाते हैं Fx इज इक्वल टू F cos थीटा, और Fy फाइंड करने के लिए Fy इज इक्वल टू F sin थीटा। तो यहाँ पे हमने कर लिया, सबसे पहले इसका हम फाइंड कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, या एक्स कंपोनेंट लिख लें आप, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए क्या हो गया हमारे पास, Fx इज इक्वल टू F cos थीटा। Fx फाइंड करना है आपको। फोर्स कितनी गिवन है आपको, 14.14,
14.14 और कॉस थीटा कितना गिवन है आपके पास 45 डिग्री। अच्छा, अब कॉस 45 हमारे पास इक्वल होता है 0.707 के। आपके पास एक टेबल है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, रेशियोज़ गिवन है आपके पास पेज नंबर 77 पर, तो आप वहाँ से देखकर इसको याद कर सकते हैं, या मैं अपनी वीडियो में जो है इसकी वीडियो बनाऊंगी, बहुत आसान तरीके से आपको समझा दूंगी इसकी। चलें आप देखिए, आपके पास जो है पेज नंबर 77 पर ये वैल्यूज़ गिवन है। साइन 0 डिग्री 0 के इक्वल है, साइन 30 जो है वो 0.5 के इक्वल है, साइन 45 0.707 के इक्वल है। बिल्कुल इस तरह कॉस 60, कॉस 90, कॉस 30 और 0, tan 0, tan 30, 40 ये वैल्यूज़ आपको गिवन है। तो आपको ये याद करनी है, चाहे तो याद कर लें, चाहे जो मैं वीडियो जो है बनाऊंगी आप वहाँ से देखकर इसको इजीली जो है सॉल्व कर सकते हैं। चलें, तो cos 45 हमारे पास किसके इक्वल है? cos 45 हमने इक्वल लिया है 0.707 के, तो यहाँ आप पुट कर देंगे cos 45 की जगह 14.14 मल्टीप्लाई बाय cos 45 इज इक्वल टू 0.707। 14.14 मल्टीप्लाई करेंगे 0.707 से, 14.14 मल्टीप्लाई बाय 0.707, ये आपके पास हो जाएगा 9.99, मतलब एफ एक्स आ गया आपके पास राउंड ऑफ करके 10 न्यूटन। इसके बाद हम फाइंड करेंगे वर्टिकल कंपोनेंट। तो वर्टिकल कंपोनेंट का फार्मूला क्या है? एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। एफ वाई एज इट इज़ आ जाएगा, फोर्स आपके पास गिवन है 14.14, साइन थीटा जो है कितना है, साइन 45 डिग्री, साइन 45 जो है वो आपके पास इक्वल होता है वो ये भी 0.707 के, 0.707 यहाँ लिख देंगे 0.707 मल्टीप्लाई बाय 14.14, तो इसको भी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आंसर आएगा 10 न्यूटन। अब इसी का हम सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं, 15 न्यूटन एट 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस। तो इसके लिए हम डेटा बना लेते हैं बिल्कुल इस तरह। क्वेश्चन नंबर 5.5 का 2 पार्ट है। फोर्स कितनी ऐड कर रही है? फोर्स ऐड कर रही है 15 न्यूटन की, और जो थीटा बन रहा है वो कितना है 60 डिग्री। आपने एफ एक्स फाइंड करना है और एफ वाई फाइंड करना है बिल्कुल इस तरह। इसके लिए हम जो है वो फार्मूला लगाएंगे। सबसे पहले एफ एक्स फाइंड कर लेते हैं। एफ एक्स इक्वल है, एफ एक्स क्या है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, कंपोनेंट फार्मूला है एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। एफ एक्स इज इक्वल टू फोर्स आपके पास है 15, कॉस थीटा कितना है 60 डिग्री, यहाँ लिख देंगे 60, और कॉस 60 जो है वो इक्वल होता है हमारे पास 0.5 के 5, तो यहाँ हो जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाय 0.5। तो आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 15 को 0.5 से, 15 मल्टीप्लाई बाय 0.5, ये आपके पास आ गया 7.5, या 7.5, और इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन। नेक्स्ट आप फाइंड करेंगे वर्टिकल कंपोनेंट। इसका हो गया वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट के लिए कौन सा फार्मूला लगाएंगे? एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। एफ वाई एज इट इज़ आ जाएगा, फोर्स आपके पास 15 है, साइन 60 डिग्री है, साइन 60 जो है वो इक्वल होता है 0.866 के, 0.866 के, तो यहाँ पुट कर देंगे 15 मल्टीप्लाई बाय 0.866। तो 15 को आप मल्टीप्लाई करवाएंगे 0.866 से, मल्टीप्लाई बाय 0.866, तो ये हो जाएगा 12.99। तो एफ वाई आपके पास आ गया 12.99। एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट में फोर्स लग रही है तो न्यूटन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5.5 का थर्ड पार्ट देख लेते हैं। ये आपके पास है 20 न्यूटन एट 90 डिग्री विद एक्स एक्सिस। 20 न्यूटन की फोर्स एक्ट कर रही है और 90 डिग्री का एंगल बना रही है एक्स एक्सिस पर। चलें बिल्कुल इस तरह डेटा बनाएंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3, फोर्स आपके पास गिवन है 20 न्यूटन की, थीटा है 90 डिग्री, और एफ एक्स फाइंड करना है एंड एफ वाई। तो एफ एक्स के पास क्या है, सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट
क्या फार्मूला है आपके पास, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा, और एफ एक्स एज इट इज़ आ जाएगा, फोर्स आपके पास है 20, मल्टीप्लाई करवा देंगे कॉस 90 से, तो कॉस 90 आपके पास जो है वो इक्वल होता है 0 के, यहाँ लिख देते हैं कॉस 90 इज इक्वल टू 0, एफ एक्स इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 0, तो ये आपके पास हो जाएगा एफ एक्स कितना, 0 न्यूटन। इसके बाद हम फाइंड करेंगे वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड करने के लिए वही फार्मूला लगाएंगे, एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा, एफ वाई इज इक्वल टू फोर्स आपके पास है 20 और साइन 90 एज इट इज़ लिख देंगे। और हमने देखना है साइन 90 किसके इक्वल है, साइन 90 इक्वल होता है 1 के। आप जो पेज नंबर 77 पे आपकी बुक में जो टेबल दिया हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का, आपने वहीं से देखना है। एफ वाई इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 1, तो यह हो गया आपके पास 20 न्यूटन। तो यहाँ पे आपने एफ वाई भी फाइंड कर लिया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं 5.6, जो कि है लास्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन आपके पास है, डिटरमाइन कम्प्लीटली द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। आपको रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड करना है। ये आपके पास एक्स कंपोनेंट दिए हुए हैं, ये आपके पास वाई कंपोनेंट दिए हुए हैं। तो 3 क्वेश्चन जो है वो गिवन है इसमें। सबसे पहले हम 1 पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। अब आपने 5.5 क्वेश्चन में एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट फाइंड किया था, इस और एफ आपको गिवन था। इसमें आपने एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट आपको गिवन है, और इसमें आपने रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करनी है, मतलब रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पहले सॉल्व करते हैं, इसका डेटा बनाएंगे। तो आप एक्स कंपोनेंट है तो यहाँ इसको ले लेते हैं हम। आप चाहे तो वी एक्स ले लो, वी वाई ले लो, ए एक्स ले लो, ए वाई ले लो, आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पे हम एफ एक्स ही ले लेते हैं। एफ एक्स आपके पास हो गया कितना, 5 किलोमीटर, और एफ वाई आपके पास जो फर्स्ट क्वेश्चन का है वो है 3 किलोमीटर। आपने क्या फाइंड करना है इसमें, एफ़ फाइंड करना है। आप एफ़ की जगह वी ले सकते हो, ए ले सकते हो, कोई भी अल्फ़ाबेट सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये हो गया आपके पास एफ़। अब एफ़ फाइंड करने के लिए जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे वो क्या होता है हमारे पास, एफ़ फाइंड करना है और आपके पास थीटा फाइंड करना है। मतलब अपनी रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है, मतलब उसका थीटा भी फाइंड करना है, उसका जो फोर्स है वो भी फाइंड करना है। चले अब हमारे पास एफ़ फाइंड करने के लिए फोर्स हम फार्मूला यूज़ करेंगे, एफ़ इज़ इक्वल टू एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर अंडर रूट। एफ़ फाइंड करेंगे, एफ एक्स कितना गिवन है हमें, एफ एक्स गिवन है 5 का स्क्वायर प्लस एफ वाई गिवन है 3 का स्क्वायर, इसका रूट ले लेंगे। 5 5 ज़ा होता है 25 और 3 3 ज़ा होता है 9। तो 25 और 9 को जब हमने प्लस किया तो हमारे पास आ गया 34, अब 34 का रूट लेंगे। कैसे रूट लेंगे आपने 34 लिखना है और रूट लिख लेना है, तो आपके पास आ जाएगा 5.8। तो एफ आ गया आपके पास कितना, 5.8 किलोमीटर में गिवन था, तो अभी इसको यहाँ लिखेंगे किलोमीटर। तो एफ़ तो फाइंड हो गया है। अब आप फाइंड करेंगे इसका थीटा, ये हो गया F1, अच्छा थीटा 1 F1। अच्छा अब थीटा 1 कैसे फाइंड करेंगे, थीटा 1 फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है, थीटा फाइंड करने के लिए फार्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू एफ वाई अपॉन एफ एक्स। हमें यहाँ से थीटा फाइंड करना है, तो tan को जब इक्वल टू के उस तरफ लेकर जाएंगे तो आपके पास बन जाएगा ये थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एफ वाई अपॉन एफ एक्स। तो अब ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे हम, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एफ वाई कितना गिवन है आपके पास, एफ वाई है 3 डिवाइडेड बाय एफ एक्स 5। तो आप 3 को जब 5 से डिवाइड करेंगे, 3 डिवाइडेड बाय 5 आपके पास आ जाएगा 0.6। यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 0.6। अब आप इसको साइंटिफिक कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, क्योंकि सिंपल कैलकुलेटर में tan थीटा की वैल्यू नहीं गिवन होती। तो आप क्या करेंगे, आप शिफ्ट दबाएंगे, इसके बाद शिफ्ट दबाया आपने, इसके बाद आपने जो है वो tan लिखा, tan ये है, ये आपके पास tan इनवर्स आ जाएगा। देखिए इसके बाद आप जो वैल्यू आई है आपके पास वो लिखेंगे 0.6 और इक्वल टू जो है वो दबा देंगे, तो आपके पास आ गया 30.96, जो कि इक्वल है 31 के।
तो थीटा आपके पास कितना आ गया 31 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा 1 भी फाइंड हो गया है और आपने एफ भी फाइंड कर लिया है जो कि F1 के इक्वल है। चलें इसी का हम सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं, लेकिन हम सबसे पहले इसका डेटा बना लेंगे। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। इसका डेटा भी इसी तरह बनेगा। क्या क्वेश्चन गिवन है 7.5 किलोमीटर एक्स कंपोनेंट और 18 किलोमीटर वाई कंपोनेंट। तो यहाँ लिख लेंगे एफ एक्स आपके पास गिवन है 7.5 किलोमीटर और एफ वाई जो है आपके पास गिवन है एफ वाई ये गिवन है आपको 18 किलोमीटर। F2 फाइंड करना है और थीटा 2 फाइंड करना है। चलें Fx फाइंड कर लेते हैं। Fx इज इक्वल टू पहले हम फाइंड कर लेते हैं F2। तो F2 फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, Fx का स्क्वायर प्लस F इज इक्वल टू Fx का स्क्वायर प्लस Fy का स्क्वायर, वैल्यूज पुट करेंगे। F इज इक्वल टू Fx कितना है 7.5 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर। तो इसका हम स्क्वायर लेंगे। 7.5 का स्क्वायर क्या होगा, सिंपल कैलकुलेटर में हम उसी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देते हैं उसी वैल्यू से, तो के पास जो है स्क्वायर आ जाएगा। ये आ गया 56.25 प्लस 18 को मल्टीप्लाई करवा दिया 18 से, तो ये 18 का स्क्वायर आ जाएगा 324। इसका रूट लेंगे प्लस करके, तो 324 में प्लस कर दिया 56.25 को, 56.25 यहाँ के पास आ गया 380.25। F2 इज इक्वल टू 380.25। इसका हमने रूट लेना है 380.25, इसका रूट लेंगे तो यहाँ के पास आ गया 19.5। तो F2 आपके पास आ गया 19.5 और किलोमीटर हमने लिख दिया। इसके बाद आप फाइंड करेंगे थीटा 2। थीटा 2 फाइंड करने के लिए वही फार्मूला यूज़ करेंगे, tan इनवर्स Fy अपॉन Fx। वैल्यूज पुट करेंगे। थीटा 2 इज इक्वल टू tan इनवर्स Fy कितना गिवन था, Fy गिवन था 18 डिवाइडेड बाय 7.5। तो 18 को आपने डिवाइड कर दिया 7.5 से, तो आपके पास आ जाएगा 2.4। यहाँ हम कर लेते हैं थीटा 2 इज इक्वल टू tan इनवर्स 2.4 और फिर आप इसको सॉल्व करेंगे साइंटिफिक कैलकुलेटर से। शिफ्ट आपने दबाया 10 लिखा तो tan इनवर्स आ जाएगा। फिर आपने वैल्यू लिखनी है 2.4 और इक्वल टू ये हो गया 67.38। तो आप 67 लिख लें। थीटा 2 इज इक्वल टू 67 डिग्री। थीटा 2 भी फाइंड हो चुका है। अब हम फाइंड करेंगे कुछ इसी का थर्ड पार्ट। डेटा बनाएंगे। क्वेश्चन गिवन है आपके पास एक्स कंपोनेंट में 5.3 किलोमीटर है, वाई कंपोनेंट 43.8 है, बट 3 एफ एक्स आपको गिवन कितना है, एफ एक्स गिवन है 5.3 किलोमीटर और एफ वाई गिवन है 43.8 किलोमीटर। थीटा 3 आपने फाइंड करना है। एफ भी आपने फाइंड करना है, जिसे हम बोल रहे हैं F3। वही फार्मूला यूज़ करेंगे, F इज इक्वल टू एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर, रूट ले लेंगे। एफ एक्स कितना गिवन है 5.3 का स्क्वायर प्लस एफ वाई 43.8 का स्क्वायर, इसका रूट ले लिया F। तो 5.3 स्क्वायर 28.09, यहाँ लिख लेंगे 28.09 प्लस 43.8 का स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास 1918.44। 1918.44 इसका भी हमने रूट ले लिया। दोनों को प्लस करेंगे 28.09 प्लस 1918.44 1918.44, तो आपके पास वैल्यू आ गई 1946.53। एफ इज इक्वल टू 1946.53। इसका जब रूट लेंगे
तो आपके पास आ जाएगा 44.1। तो ये आपके पास हो गया 44.1 लिखें या 44 लिखें, तो F4 आपके पास आ गया 44 और यहाँ लिख देंगे किलोमीटर। नेक्स्ट आपको फाइंड करना है θ3। θ3 के लिए वही फार्मूला यूज़ करेंगे। θ3 इज इक्वल टू tan इनवर्स Fy अपॉन Fx। सिंपली वैल्यूज पुट करनी है। θ3 इज इक्वल टू tan इनवर्स Fy गिवन है आपके पास 43.8 और Fx गिवन है 5.3। 43.8 को डिवाइड करना है 5.3 से, आपने डिवाइड किया तो 8.26 आ गया। अब इसका हम tan इनवर्स लेंगे, तो tan इनवर्स लेने के लिए शिफ्ट tan लिखेंगे, tan इनवर्स आ जाएगा। इसके बाद आपने वैल्यू लिखनी है 8.26 इक्वल टू, ये आ जाएगा 83। तो यहाँ आ गया θ3 इज इक्वल टू 83 डिग्री। तो यहाँ तक आपके क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो चुके हैं।